उस जमाने की गुप्त तिजोरी है। तो अपने हीरे जवाहर या कीमती सामान इसके अंदर डाला, छुपाया, ये पत्थर के शटर को बंद किया। केरोसिन से चलने वाला पंखा मेड इन लंदन का है, चांदी का सोफा सेट है जिसमें पर्सनल भगवान जी भी बने हुए हैं। तो चांदी का सोफा सेट है। कैंडल स्टैंड है, पानदान है, प्लेट से पुरानी, रिकॉर्ड प्लेयर वो लगभग 125 साल पुराना, फ्रिज जो केरोसिन से चलने वाला है। अनबिलीविंग चीज़ है। ये टेबल फैन एक ही मोटर पर दोनों साइड हवा देने वाला है। ये अनबिलीविंग चीज़ है। पीछे भी फ्रंट और बैक दोनों साइड में। दुनिया की सबसे छोटी सिलाई मशीन। सबसे छोटी सिलाई दुनिया की। पुरानी इतर की शीशियाँ। इतर की शीशियाँ। तो इतर इसलिए लगाते थे, यहाँ पानी की समस्या होती थी, नहाना बड़ा बहुत कम होता था, पसीने की बदबू ना होए, तो महिलाएं और जेंट्स लोग और बच्चे लोग भी इतर लगाते थे। पूरे इतर की बोतलों का उनका संग्रहालय किया हुआ है। तो ये फोटो 1910 की फ़ोटो है। इसी कैमरे से इसी कैमरे से फ़ोटो खींचे हुए ये। स्वागत है आपका एक नई वीडियो के अंदर। और इस वीडियो के अंदर हम आपको दिखाने वाले हैं जैसलमेर की मशहूर हवेलियाँ। वैसे तो जैसलमेर के अंदर काफ़ी हवेलियाँ हैं, लेकिन इन सभी हवेलियों में से सबसे फेमस हवेली है वो है पटवा की हवेली। जो आप मेरे पीछे देख रहे हो इसका नाम है पटवा की हवेली। और ये जो पहले के ज़माने के जो सेठ हुआ करते थे उन्होंने बनवाई है। ये काफ़ी अमीर सेठ हुआ करते थे, गोल्ड और सिल्वर का ये काम करते थे, उन्होंने ये हवेलियाँ बनवाई हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं। और इन हवेलियों को डिटेल से एक्सप्लेन करने के लिए हमने गाइड लिया है। आपका नाम क्या सर? ललित मालपानी। ललित मालपानी। ललित मालपानी हमें पूरी की पूरी जो हवेलियाँ हैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आप जिस मोनोमेंट्स में आए उसको कहते हैं पटुओं की हवेली। पटवा ये कोई जाति नहीं होती है। यहाँ के राजाओं ने उनको उपाधि टाइटल दिया था। राजाओं ने उपाधि टाइटल इसके लिए दिया था क्योंकि पटवाई का काम करते थे। सोने चांदी के धागों में मोती पुरने का काम, मंगलसूत्र बनाना, साड़ी के बॉर्डर पर जरी का काम करना, रॉयल फैमिली की कुंदन ज्वेलरी का काम करना, इस काम को क्या पटवाई का काम कहते थे। पटवाई से धीरे धीरे पटवा कहलाने लगे। हवेली का मतलब बड़ा घर और हवादार घर को कहते हैं हवेली। 5 हवेलियाँ बनाने वाले मालिक का नाम था सेठ गुमान चंद जी बाफना। वो बाई कास्ट श्वेतांबर जैन थे। जैनों में 2 होते हैं, श्वेतांबर एंड दिगंबर। ये श्वेतांबर जैन थे। 5 बेटे हुए उनके। 5 बेटों के रहने के लिए 5 घर बनाया, अलग अलग घर बनाया। यहाँ से बनना चालू हुआ विक्रम संवत 1800 में और कंप्लीट हुआ 1860 के अंदर। 60 साल में 5 हवेलियाँ बनकर तैयार हुई थी। दादा ने चालू करवाया और पोते ने ख़त्म करवाया। और अब तो 2 पीढ़ियाँ चली गई थी मकानों को बनाने में। और 5 हवेलियों की विशेषता है कि 5 हवेली में किसी प्रकार का सीमेंट, चूना, पानी इस्तेमाल नहीं किया गया है। पत्थर को पत्थर इंटरलॉक सिस्टम से बनाया है। इंटरलॉक सिस्टम, पूरा लॉकिंग सिस्टम होता है। एक पिलर है, उसको प्लेन करेंगे, फिर इसको हॉल करेंगे, दूसरे पत्थर पे प्लेन करके पिन सिस्टम करेंगे, उसके अंदर फंसा देंगे। और आवश्यकता लगने पर लोहे की क्लिपें और मुल्तानी मिट्टी बीच में सेट कर दिया करते थे। ये जितना बड़ा बिल्डिंग ऊपर दिख रहा है, हर हवेली 2 मंजिल बेसमेंट ज़मीन के अंदर बनाया गया है। ये पटवा परिवार का व्यापार चलता था सिल्क रूट के अंदर। यहाँ से सिल्क, अफ़गानिस्तान, चाइना, काबुल, कंधार, ईरान, इराक तक इनका व्यापार चलता था। उस ज़माने में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम ये कैमल के कारवां द्वारा करते थे। पूरे एशिया और यूरोप में इनकी लगभग 350 दुकानें थी। उस ज़माने इनका व्यापार था अफ़ीम का, ड्राई फ्रूट का, हीरे जवाहरात का व्यापार करते थे। तो इनके परिवार का व्यापार चला था अगस्त 1947 तक। भारत पाकिस्तान अलग हो गया, पटवा परिवार का सारा व्यापार ख़त्म हो गया। मजबूरी में कुछ परिवार बाहर चला गया क्योंकि जैसलमेर में कोई भी बिजनेस नहीं था, सूखा और गर्म एरिया था। उस पर भारतीय सरकार ने भी अफीम पर बैन कर दिया था। व्यापार के अभाव में कुछ परिवार कोटा, रतलाम, झालरा पाटन, उदयपुर शिफ्ट हुआ। वहाँ से रिटर्न बैक जैसलमेर में आया, हवेलियाँ बेच दिया। पहला हवेली जो आप मेरे जरिए सुन रहे हो, इस बिल्डिंग को कहते हैं कोठारी पटवा हवेली प्रेजेंट के अंदर। कोठारी पटवा हवेली प्रेजेंट के अंदर पटवा हवेली कहते हैं क्योंकि आज से 1960 के अंदर, 60 साल पहले, आप तस्वीर देखिए यहाँ पर, सेठ जीवनलाल जी कोठारी जी है जिन्होंने पटवा परिवार से इस हवेली को 60,000 के करीब में खरीद लिया था। पर उस ज़माने के 60,000 रुपये आज के 60 करोड़ रुपए के बराबर है, क्योंकि हर आदमी के पास इतना रुपया नहीं होता था। अब इस बिल्डिंग को कहते हैं कोठारी पटवा हवेली। उस ज़माने की गुप्त तिजोरी है। घर में घुसते ही ऐसे उस ज़माने में लॉकर्स बनाते थे, क्योंकि जब हवेलियाँ बनी थी उस ज़माने में यहाँ पर बैंकें नहीं हुआ करती थी। तो अपने हीरे जवाहरात या कीमती सामान इसके अंदर डाला, छुपाया, ये पत्थर के शटर को बंद किया, दूसरा पत्थर लगाया, ग्लास या पेंटिंग का काम किया।
अंदर क्या रखते थे किसी को कुछ मालूम नहीं पड़ता था। ये ग्लास पेंटिंग का काम रिसेंटली 12-15 साल पहले काम किया गया है। ये जैन लोगों की जीवन शैली दिखाई गई है। उनका पार्टनर भगवान जी का मंदिर बना हुआ है। अपन लोग मंदिर कहेंगे, जैन लोग देरासर कहते हैं। अपने रुपए का इतिहास है। अभी किसी को बोलते हैं रुपया किसका बना है, कोई बोलेंगे चांदी का, कोई बोलेगा लोहे का, कोई बोलेगा स्टील का। तो रुपए का बनाने की पद्धति ये थी, सबसे पहले भारत के अंदर आई फूटी कौड़ी से कौड़ी बनी, कौड़ी से दमड़ी बनी, दमड़ी से ठेला बना, ठेले से पाई बना, पाई से पैसा बना, पैसे से आना, आना से रुपया बना है। भारत की पहली आईपीसी बुक है 1860 के अंदर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में वकील मथुरा प्रसाद जी ने लिखा था। क्योंकि पटवा परिवार जब व्यापार करते थे तो भारत के अंदर अंग्रेज़ों का भी शासन था और राजपूत राजाओं का भी था। दोनों के कानून के हिसाब से वो अपना व्यापार करते थे। ये पुरानी रजवाड़ी सिक्के, जिसको लोकल भाषा में हम अक्खेशाही सिक्के कहते हैं, 1722 के अंदर सिक्कों का चलना चालू हुआ है। विक्रम संवत 1722, क्योंकि हमारे महारावल थे, हमारे जैसलमेर के राजा थे महारावल अखे सिंह जी, तो उनके दौर में सिक्कों का यहाँ लोकल प्रचलन चालू हुआ था। ये पुराने वजन, जिसको शेर कहते हैं, सामान तोलने के अंदर इस्तेमाल किया करते हैं। 920 ग्राम के वजन को एक शेर कहते हैं। हर रियासत का नाम उस पर लिखा होगा, जैसे जैसलमेर, आगरा, अजमेर, सबका नाम लिखा हुआ है। ये फॉसिल स्टोन्स है। आज से लगभग 12 से 18 करोड़ साल पहले ये जैसलमेर प्रांत समुद्र था, प्राकृतिक आपदाओं से सूख कर धीरे धीरे रेगिस्तान के अंदर कन्वर्ट हो गया। जितने भी जीव जंतु थे, पेड़ पौधे थे, सब मिट्टी में दब गए और पत्थर में कन्वर्ट हो चुके हैं। इसको कहते हैं सी फॉसिल स्टोन। यहाँ से तनोट माता मंदिर जाते हैं तो यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूर गाँव आता है हाबुर, उस गाँव में ये पत्थर निकलता है और इसको कहते हैं आकलवुड फॉसिल स्टोन। बाड़मेर रोड के ऊपर लगभग यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, जहाँ समुद्री पेड़ पौधों का पत्थर है। मुनीम चैम्बर, पहले मुनीम जी कहते थे, आज अपन सीए कहते हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट कहते हैं। ये मुनीम जी का रूम है, जहाँ आज भी खाता बही का, पहले खाता बही का काम होता था, अभी तो कंप्यूटर के अंदर हो गया है, पर उस ज़माने में कंप्यूटर नहीं था। कंप्यूटर से ज़्यादा खतरनाक आदमी था मुनीम जी। मुनीम जी यहाँ पर खाता बही का काम करते थे। ऐसी अकाउंट बुक हुआ करती थी जो उन्होंने कलेक्शन करके बताई गई है। ओके। कैरोसिन से चलने वाला पंखा भी था उनके पास में। कैरोसिन से चलने वाला पंखा मेड इन लंदन का है, कौन सी कंपनी का है, और ये प्रोसीजर देखिए। ये ब्रिटिश टाइम का घड़ी है। यहाँ पर वो व्यापार का डील करते थे, बिजनेस डील करते थे। यहाँ पर जेरोक्स मशीन उस ज़माने की कह सकते हो, जिसको रोलर कार्बन कॉपी भी कहते हैं। टेलीफोन जो लकड़ी का बना पुरानी घड़ी है। पेंटिंग अरबी मुस्लिम स्टाइल का, क्योंकि पटवा फैमिली का पूरा बिजनेस था, एशिया यूरोप में था। जहाँ जहाँ घर में डेकोरेशन का सामान था तो लेके आ जाते थे। तो पहले लोगों को पेंटिंग का बड़ा शौक हुआ करता था। ये पेंटिंग अरबी मुस्लिम स्टाइल का है। ये टेबल फैन एक ही मोटर पर दोनों साइड हवा देने वाला है। ये अनबिलीविंग चीज़ है। पीछे भी फ्रंट और बैक दोनों साइड में बेल्जियम ग्लास का फर्नीचर है। ये पंखा जिसकी ब्लेड लकड़ी की बनी हुई है। ये बड़े लोग घर के मेन गेट पर लगाते थे। मुख्यतः 2 चाबियों होते थे, दोनों चाबियां लगती थी तो ही ताला खुलता था, नहीं तो ताला नहीं खुलता था। अगर तोड़ने की कोशिश करते तो ऐसे बड़े लोग हैं, हथौड़े से तोड़ने की कोशिश करते थे जो लोहे के बने हुए, ठन ठन की आवाज़ से मालूम पड़ जाता कोई ताला तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये एक ऊँट की पीठ पर रखता है, इसको लोकल भाषा में पलान कहते हैं। 2 जने बैठ कर सवारी करते हैं। ये जैसलमेर में ये साथ ऊँट की सवारी 3 बजे से 4 बजे के बाद यहाँ से 40 किलोमीटर दूर गाँव में सम भी है और खूड़ी गाँव भी है। दोनों विलेज अलग अलग है और ऊँटों की सवारी बहुत बढ़िया एंजॉय होता है। सम विलेज में और कोड़ी विलेज में। खूड़ी, वहाँ पे डेजर्ट सफारी होती है। डेजर्ट सफारी होती है। पिक्चरों की शूटिंग है मोस्टली खूड़ी गांव में हुई है, बाकी लोग आनंद के लिए सम के अंदर जाते हैं। तो इन हवेलियों के अंदर भी पिक्चरों की शूटिंग हुई होगी? काफ़ी पिक्चरों की शूटिंग हो चुकी है। कौन कौन सी फिल्मों की शूटिंग हो रही है? हम दिल दे चुके सनम की शूटिंग हो चुकी है इसके अंदर, इस बिल्डिंग के अंदर। सियाराम की शूटिंग हो चुकी है, सियाराम की, विमल पान मसाला की हो चुकी है, आइडिया की हनी बरी की हो चुकी है, और मैन गली के अंदर पिक्चर से दिया और बाती आता था उसकी भी शूटिंग हो चुकी, जो हनुमान गली के नाम से फेमस है, उसमें हो चुकी। बालिका वधू का भी कॉर्नर पर सीन है, जहाँ पर जलेबी बनाने वाला सीन भी इसके अंदर आया हुआ है। पटवा फैमिली का ये शयना कक्ष है। सोने से पहले सेठ सेठानी जी सारे गहने रुपया तिजोरी में रखते थे। फिर टाइम मिलता था तो टाइम पास के लिए चौपड़ लूडो भी खेला करते थे। गाने सुनने के लिए था उनके पास HMV का ग्रामोफोन रेडियो। उनकी बच्चों की ट्राम देखिए, स्प्रिंग वाली लंदन की है। ये लकड़ी के पलंग पर चांदी का परत चढ़ाया गया है। बेड कवर जरदोजी का काम, ये आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में ये महिलाएं काम करती है। हमारे गाँव के अंदर आज भी एजुकेशन से नहीं है और महिलाओं को बड़ी मुश्किल से स्कूल भेजा करते हैं, क्योंकि गांव से लगा कर स्कूल 10-10, 15-15 किलोमीटर दूर होती थी। तो आज भी महिलाओं के गांव की एजुकेशन शिक्षा यही होती है। आप देखिए दरवाज़ा छोटा है, हर दरवाजे के आपस भगवान गणपति जी बने हुए हैं, क्योंकि पहले दरवाजे छोटे इसके लिए रखते थे, कोई भी आदमी घर में प्रवेश करे
तो झुककर प्रवेश करें, तो कि भगवान गणपति जी का भी आशीर्वाद मिलता रहे। और ये चीज़ और क्या बताना सर मेरे को, ये विंडो है, बंद किया हुआ है, बंद किया होगा ये, क्योंकि विंडो उसके लिए रखते हैं क्रॉस वेंटिलेशन। यहाँ पर भी हवा है, वहाँ पर भी हवा खुली, ये भी खिड़की खुल जाती थी, तो क्रॉस वेंटिलेशन हिसाब से हवा आता था। हवेली का मतलब यही होता है। ये ड्रेसिंग रूम है, दीवार पर जितना भी काम देख रहे हो गोल्ड फॉइल्स, गोल्ड कलर्स का काम किया गया है। पहले कपड़े ऐसे पहनते थे, गोटा पत्ती और जरी के होते थे। ड्रेसिंग टेबल पर जो चूड़ा रखा हुआ है, जो शादीशुदा महिलाएं पहनती थी। और ये घर में गहने रखने के लिए बॉक्स, सफ़र का मेकअप बॉक्स, ज्वेलरी बॉक्स, जेंट्स लोग वहाँ पर तैयार होते थे। लेडीज कॉम्ब, ये प्रेस कैरोसिन से चलने वाली, और दुनिया की सबसे छोटी सिलाई मशीन, सबसे छोटी सिलाई मशीन दुनिया की। पुरानी विंग मशीन भी है, वेइंग मशीन हो गया। और सिलाई मशीन लगभग 150 साल पुरानी, मेड इन यूएसए की, विल्डन और विल्सन्स कंपनी की है। कपड़ा गोटापत्ती और जरी का, अभी मार्केट में फिर से गोटापत्ती की लोगों की, महिलाओं की अच्छी डिमांड चल रही है। और ये ऊपर देखना, जो शादीशुदा महिलाएं होती है उसके श्रृंगार कैसे किस प्रकार होते हैं, जिसको कहते हैं 16 श्रृंगार। 4 कॉर्नर पर 4-4 पेंटिंग्स आप उसको देख सकते हैं। ये दीपक स्टैंड होता था, एक तो रोशनी भी हो जाती थी, और ऊपर जो धुएं से कालापन होता था, मक्खन मिक्स करके काजल बना दिया करते थे। बड़े बर्तन आप देख रहे हो, ये मोस्टली पानी स्टोरेज के लिए काम आता था। बड़ा फंक्शन होता था, खाना भी बना दिया करते थे। पहले पानी की बड़ी समस्या होती थी। देखो पीछे देखो, ऐसे पत्थर की जो बनी हुई थी, उस पर आदमी बैठकर और चारों तरफ अपने कपड़े रख दिया करते थे। कोई नहाते थे, पानी से कपड़े गीले हो जाते थे, उसी पानी से वो कपड़े धोते थे। बाहर पत्थर के फर्श को क्लीन करते थे, फिर बाजू में बाहर गाय का गोबर, मिट्टी रहती थी, पानी मिक्स करके आंगन निपने में इस्तेमाल करते थे। अगर यहाँ पर इत्तेफाक से बारिश आ भी जाती थी, छत पर जो पानी गिरता था, नाली के जरिए जाता था, उसको स्टोर कर लेते थे ताकि वही पानी पीने में इस्तेमाल कर सके। ये देखिए नूडल्स मशीन्स, आज का नूडल्स है और पुरानी सेवैयाँ। ट्रैवलिंग का कैरोसिन स्टोव है ये। लेमन ऑरेंज जूसर के लिए, पापड़ और बाटी सेकने का स्टोव, आइसक्रीम मेकर। बर्तन है जो आप देख रहे हो, पीतल, लोहा और तांबा, कांसी के बर्तन है। पहले हेल्थ के लिए अच्छी रहती थी, इसी कारण इसी बर्तनों में खाना खाते थे। महिलाओं का एक्सरसाइज डिपार्टमेंट भी था, गेहूँ और बाजरी पीते थे, आटा भी बन जाता और एक्सरसाइज भी हो जाती करती थी। और जो सामने देख रहे हो ब्लू कलर का है, वो जो रेड कलर से ऐसे देख रहे हो ब्लू कलर के, तो ये पानी भर के सफ़र में लेके जाते थे। जैसे जैसे हवा लगती थी, पानी एकदम ठंडा चिल्ड पानी होता था। ये खाना खाने वाला रूम है। उस जमाने में क्या है, महिला और पुरुष लोग अलग अलग रूम में खाना खाते थे। जैन परिवार थे, सूर्या से पहले घूंघट प्रथा थी, इसलिए अलग अलग रूम के अंदर ये जेंट्स डिपार्टमेंट, और सामने छोटा सा रूम देख लो महिला डिपार्टमेंट। जो महिलाओं के रूम में आप देख रहे हो, वो वाइट कलर वाला मिट्टी का बना के रखा हुआ है। बचा हुआ लिक्विड खाना उसके अंदर रख दिया करते थे, और पानी के छींटे भी मार दिया करते हल्के से, ताकि ठंडा रहे। बाजू लकड़ी वाले में अपना सूखा खाना रख दिया करते, ड्राई खाना। यहाँ पर जेंट्स खाना खाते थे। नीचे उसी ज़माने सभी महिलाओं चाहे पुरुष हो, बाजोट पर कांसी की थाली में खाना खाते थे, ब्राउन्स। इस थाली में खाने का मतलब ये होता था, अगर किसी ने चोरी छुपे खाने के अंदर पॉइजन मिक्स कर दिया हो, जहर, तो ये कांसा अपना ऑन स्पॉट कलर चेंज कर देती थी, हरे रंग की हो जाती थी, तो मालूम पड़ जाता खाने के अंदर जहर मिला हुआ है। उनका हाथ से चलाने वाला पंखा भी है, साइकिल की चेन लगी हुई है। ट्रैवलिंग के लिए पानी का बोतल है, तोरन है, लालटेन, आइस बॉक्स, कुकर, टिफिन, गर्म पानी का बॉयलर, क्योंकि जैन परिवार खाने के समय में गर्म पानी इस्तेमाल करते थे। ये आप देख रहे हैं, ये रेगिस्तान का वाद्य यंत्र है। सूर्यास्त के बाद में ये फैमिली मेम्बरों के साथ में मनोरंजन करते थे। इनके पास कलाकार रहते थे मांगणिया, जो भी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हो चुके हैं। समय के हिसाब से वो ये म्यूजिक बजाते थे। शादी ब्याह होता था तो शहनाई, मोरसंग मुंह में डालकर, दांतों में डालकर टंग 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 की आवाज़ आती है। अलगोजा, ये दोनों बांसुरी एक साथ में। ये डेजर्ट की धड़कन है, ये म्यूजिक हमारा। खड़ताल जो शीशम की लकड़ी की बनी हुई है। नड, अब इसके कलाकार हिंदुस्तान में एक भी नहीं है, कोई इक्का दुक्का बचे हैं तो पाकिस्तान के अंदर है। बहुत बजाना टफ है। यहाँ पर लास्ट से करनाराम जी भील, नाम इसका नड नड। इसके लास्ट कलाकार थे करनाराम जी भील, जो शांत हो चुके हैं। ये ढोलक, सिंधी सारंगी, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के अंदर ये फेमस है। खमनचा, अब इसके यहाँ के लास्ट कलाकार थे हमारे दप्पू खान जी, भी कुछ समय पहले उनका निधन हो चुका है। हाँ, 90 साल की उम्र के अंदर थे, जैसलमेर में रहते थे, जो फोर्ट के बाद वो बजाया करते हैं। 90 साल की उम्र में उनका देहांत हो चुका है। तंबूरा, रावण था और लास्ट में मंजीरा। अब नेक्स्ट चलेंगे ड्राइंग रूम।
ड्राइंग रूम है, ये यहाँ व्यापारियों के साथ मीटिंग करते थे, बिजनेस को कैसे डेवलपमेंट करना है। लंबा सुराई पानी और शरबत के लिए, और छोटे वाले में अफीम या जूस भर के रखते थे। ये मोस्टली डेकोरेशन रहती थी, सर्व नहीं होता था। तो ऐसी बड़ी सुराइयों के अंदर शराब का इस्तेमाल रजवाड़ी लोग करते थे, ये जैन लोग शराब नहीं पीते थे। चांदी का सोफ़ा सेट है, बीच में पर्सनल भगवान जी भी बने हुए हैं। तो चांदी का सोफा सेट है ये? कैंडल स्टैंड है, पानदान है, प्लेट से पुरानी, रिकॉर्ड प्लेयर वो लगभग 125 साल पुराना, फ्रिज जो कैरोसिन से चलने वाला है, अनबिलीविंग चीज़ है। 1837 से 1950 तक के लेटर्स रखे हुए हैं। पहले जो भी इंफॉर्मेशन लेटर के जरिए हुआ करती थी, भारत की पहली पोस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर में 1837 में चालू हुई है। उससे पहले ऐसे घरों में पालतू पक्षी पाला करते थे जो सीमित दूरी तक पोस्ट दे के आया करते थे। तो ये सर कितनी सख्त बात है कि ये जो कबूतर होते थे पहले सीमित दूरी तक, सीमित दूरी तक जाते थे, लंबी दूरी पर ये नहीं जा पाते थे। ये सच बात है? ये सच बात है, कहते हैं, देखा तो हमने भी नहीं है कभी। देखा तो मैंने नहीं, सुनी सुनाई बात सुनी सुनाई बातें हैं, राजाओं के दौर में, व्यापारिक दौर में रखा करते थे ये। ये टर्बन का कलेक्शन है। अभी पगड़ी का चलन तो गांव में रह गया है, सिटियों में तो क्या है, टोपी पहनाओ टोपी पहनो का सिस्टम हो गया है। पहले पगड़ी जाति के हिसाब से पगड़ी पहनते थे, अभी पगड़ी का कोई भी आदमी, किसी प्रकार का भी आदमी, किसी प्रकार के कास्ट कैसे भी पहन सकते हैं। पर राजा महाराजाओं के दौर के अंदर जाति के हिसाब से ही पगड़ी पहना करना पड़ता था। इतर की शीशियाँ, तो इतर इसलिए लगाते थे, यहाँ पानी की समस्या होती थी, नहाना बहुत कम होता था, पसीने की बदबू ना होए, तो महिलाएं और जेंट्स लोग, बच्चे लोग भी इतर लगाते थे। पूरी इतर की बोतलों का उनका संग्रहालय किया हुआ है। उनके पास कैमरा भी था 19वीं सेंचुरी का, देखिए, उस ज़माने का वीडियो कैमरा भी। ये पियानो और हारमोनियम दोनों एक साथ चलने वाले हैं, और 1910 के लिए कैमरा इस्तेमाल हुआ है पुरानी। अच्छा, ये फोटो 1910 की फ़ोटो है, इसी कैमरे से इसी कैमरे से फ़ोटो खींचे हुए ये। और ये भगवान महावीर स्वामी जी की शोभा यात्रा में इसको इस्तेमाल करते थे। ये अपन छत पर आए हैं, छत मोस्टली गर्मियों में सोने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। और सबसे बड़ी चीज़ है, यहाँ का शहर का सबसे बड़ा सुंदर नज़ारा देख रहा है किले का। ये राजाओं के फाइनेंसरों की हवेली, और सामने है राजा का घर। तो ये बिल्कुल किले के बिल्कुल नज़दीक है ये हवेलियाँ। किले से यहाँ भाई वॉक आओगे तो 4 से 5 मिनट में भाई वॉक पटवा हवेली के अंदर आ सकते हो, कोठारी पटवा हवेली के अंदर। यहाँ की जो एक कला होती है, जैसे पत्थर पर नक्काशी का काम, आप यहाँ नज़दीक बारीकी से भी आप देख सकते हो। ये सिंगल पत्थर पर बनाया गया है, एक ही पत्थर पर कारीगरों की कला है, पूरा हाथ से काम है। आप कहीं से भी ऐसे करके देखेंगे, आपको कहीं भी पिन महसूस नहीं होगी। आज अपन अपने खुद के सिग्नेचर एक ही पेपर वगैरह 20 से 25 बार लगातार कर लेते हैं, तो थोड़ा बहुत फ़र्क आता ही आता है। पर ये कारीगरों की यही कला है हमारे यहाँ पर। इस अद्भुत कलाकारी को देखने के लिए हमारी स्वर्ण नगरी को जैसलमेर कहते हैं, इसको देखने के लिए आज भी लाखों की तादाद में टूरिस्ट आते रहते हैं। तो ये थी जैसलमेर की मशहूर पटवा की हवेली। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।